गुड स्टूडेंट्स, मैथ की एक्सरसाइज 1.3 हम कंप्लीट करेंगे आज। एक्सरसाइज 1.3 हम कंप्लीट करेंगे आज। इससे पहले 1.1 और 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज ये ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है और है भी इजी। ठीक है, लेकिन है इन्फॉर्मेटिव, मतलब बेसिक्स हैं इसमें, और ये बेसिक्स जो हैं ये आपके लिए एमसीक्यूज में काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। हमने इसमें क्या करना है, रेडिकेंड और इंडेक्स पता करना है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, जैसे इतना ही लिखा है आइडेंटिफाई रेडिकेंड इंडेक्स। हमने क्या करना है, जितने भी इसके पार्ट्स दिए हैं उसमें रेडिकेंड बताना है और इंडेक्स बताना है। ठीक है, आ जाए मैं इसका पहला क्वेश्चन उतारते हैं। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है √3/5। ठीक है, अच्छा इसमें कोई हमने कैलकुलेशन नहीं करनी कि हम 5 का रूट निकालें, 3 से मल्टीप्लाई या 3 को 1/3 करें, इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। हमने इसमें सिर्फ क्या बताना है, रेडिकेंड और इंडेक्स। लिखा हुआ यही है कि आपने शनाख्त करनी है किस चीज़ की, रेडिकेंड और इंडेक्स की। अब सिंपल सी बात है, आपके पास रेडिकेंड वैल्यू वो वैल्यू होती है आपके पास, रेडिकेंड वैल्यू जो रूट के क्या हो आपके पास, इन हो। ठीक है, जो वैल्यू रूट में आपके पास अंदर होगी वो क्या होगी, रेडिकेंड होगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास रेडिकेंड क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडेक्स हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, बस एक क्वेश्चन आप लोग तरीके से इसको देख ले, मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज भी नहीं है। ठीक है, और आंसर आप लोग, मैं आपके सामने आंसर इसलिए खोल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझें इस चीज़ को कि आंसर हमने लाजमी मैच करना है। ठीक है, आंसर किस तरीके से मैच करना है, आंसर आप लोग देखें, पीछे जाएँ बुक पे, आप पीछे जाएंगे, आप पेज नंबर यानी एक्सरसाइज लिखी हुई है यहाँ पे, जिस तरह आपको पीछे एक्सरसाइज दी हुई है ना, उसी तरह आपको पीछे भी एक्सरसाइज के आंसर्स दिए हुए होते हैं। वहाँ पे आप जाके आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर्स दिए हुए होते हैं, तो यहाँ पे कुछ आंसर्स रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो रॉन्ग जो होते हैं वो हम आपको बता देते हैं कि बच्चे ये क्वेश्चन रॉन्ग है या ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन बाकी अक्सर जो बेशतर क्वेश्चन में भी चेंजिंग होती है। ठीक है, अच्छा मतलब ये नहीं होता कि हर क्वेश्चन में ही हो रही है, बट हो जाती है कभी कभी। ठीक है, अच्छा तो रेडिकेंड क्या होता है, हम रेडिकेंड की बात, अच्छा ये आंसर हमारा सही है बुक से। रेडिकेंड हमारा क्या होता है, 5 यानी कि रूट के अंदर वाली वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स हमारा क्या होता है, रूट के बाहर वाली वैल्यू। ठीक है, ये आपकी बात होता है रेडिकेंड और इंडेक्स। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेन क्वेश्चन का दूसरा पार्ट 4x/y। ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें रेडिकेंड और इंडेक्स बताना है, तो रेडिकेंड आपके पास क्या हो जाएगा, रेडिकेंड आपके पास हो जाएगा x/y, और इंडेक्स आपके पास क्या हो जाएगा, इंडेक्स आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से। अब थर्ड क्वेश्चन इसका करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है 5√x² y और z। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, लास्ट में हमने ये करना है कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन में भी सेम वही काम करना है जो ऊपर कर रहा है। रेडिकेंड हमारे पास आ जाएगा इसका x² y z। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, रेडिकेंड आ गया। इसका हम इंडेक्स लिख लेते हैं, तो इंडेक्स भी हमने सेम जैसे ऊपर लिखा है वैसे यहाँ पे लिखेंगे। इंडेक्स आपके पास क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके तीनों आंसर्स हैं और तीनों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं जिनके पार्ट्स दिए मैं आपको। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये बेसिकली आपके पास पेपर्स में तो यानी करने के लिए, तो अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यूज में ये चीज़ें आती हैं, और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। आप कॉलेज लेवल पे जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म यानी तब्दील करना इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, ट्रांसफॉर्म करो इन नंबर्स को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, वो हमने देखनी है। अच्छा पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है √3/4। ठीक है, इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और एक फॉर्म आपके पास होती है रेडिकल। दोनों फॉर्म हम इसी में समझ लेते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन रेडिकल है, ये वाला एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में हमने लेके जाना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। ठीक है, यानी ये नंबर लिखा मैंने 3/4, इसके ऊपर मैंने लगा दी पावर 1/2, फिर मैंने लिखा 2/3, इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी ये
सही है, या फिर मैंने लिखा 3/2, इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी 6। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये आपके पास जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपके पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से क्या मुराद है आपके पास, फिर रिपीट कर लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर वाली फॉर्म। ठीक है, नंबर के ऊपर क्या आ रही है, पावर आ रही है। ठीक है, कोई रूट नहीं है नंबर के ऊपर, कुछ नहीं है, पावर आ रही है। ठीक है, अब रेडिकल फॉर्म क्या होती है, रेडिकल फॉर्म आपके पास ये फॉर्म होती है, इसको इधर ही देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, रेडिकल फॉर्म आपके पास क्या होती है, मैंने एक वैल्यू लिखी 4/5, फिर मैंने एक वैल्यू लिखी 7, 3/7, यहाँ मैंने लिखा 8 x/y। ये जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास, ये है रेडिकल फॉर्म। ठीक है, रेडिकल फॉर्म मतलब कि ये आपके पास इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, रूट लगा हुआ है। रूट वाली फॉर्म मतलब रेडिकल फॉर्म। ठीक है, पावर वाली फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स हैं आपके पास जो अभी हमने डिस्कस करनी है और इन्हीं को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या लिखा हुआ है, 3/4 और उसके आसपास रूट लगा हुआ है। अच्छा एक बात सुन लें, ये जो रूट है ये बराबर होता है आपके पास 1/2 के। रूट की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, 1/2, क्योंकि ये किससे कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। वो इसी तरह कैंसिल होता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। 1/2 के ऊपर जब आप लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर 2 क्या हो जाएगा, यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, या फिर इस तरह कर लें, इसकी वैल्यू 1/2 होती है रूट की। ठीक है, फिर जब हम इसके ऊपर लगाते हैं स्क्वायर, तो ये 2 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन में 2 2 1 2 2 1 2, रूट क्या हो गया, खत्म। ठीक है, इस तरह से आपके पास रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, और अगर रूट के ऊपर आपके पास लगा हुआ हो कोई नंबर, ठीक है, जैसे कि पीछे अभी हमने क्या पढ़ा, इंडेक्स, यानी ये अगर पीछे कोई इंडेक्स लगा हुआ है, जैसे √3 है ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर खाली रूट है तो रूट इज इक्वल्स टू 1/2। अगर रूट के पीछे कोई भी नंबर लगा हुआ है तो उसी नंबर के इक्वल रूट आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 है तो 1/3, 7 है तो 1/7। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने उतार दिया, 3/4 लिखा हुआ है। 3/4 को हमने क्या करना है, रूट हटाना है। रूट हटाएंगे, रेडिकल फॉर्म खत्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंटर। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन को एज इट इज उतारे, मर्जी है, मैं तो नहीं उतार रहा। ठीक है, क्योंकि तो स्पेस नहीं होता फिर बार बार मिटाने के लिए, वो टाइम इसमें कंज्यूम होता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा और बेहतर काम करा दिया जाए। ठीक है, अच्छा जी, मैं लिखता हूँ 3/4। ठीक है, 3/4 लिखा और मैं रूट की जगह में क्या लिख दूंगा, 1/2। ठीक है, रेडिकल फॉर्म खत्म, कौन सी फॉर्म में आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई। दैट्स इट, आंसर क्लोज। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आपके पास, आंसर हो गया। फिर बता देता हूँ, 3/4 था, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रेडिकल यानी रूट लगा हुआ है। रूट मैंने हटाया, उसके ऊपर क्या पावर आ गई, 1/2 आ गई, बिकॉज रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाई आपके पास x/y, पावर इसके ऊपर है 5 और ये है हमारे पास, ठीक, एक मिनट में क्वेश्चन ना कंफर्म कर लूँ, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी शायद चेंजिंग लग रही है। ये एक्सरसाइज है आपके पास 1.3। अच्छा, अगर इससे पिछली आपको एक्सरसाइज देखनी हो 1.1 और 1.2 तो मैं इसी चैनल के, इसी वीडियो के नीचे लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और अदरवाइज आपने देखनी है, मतलब आपको कहीं और से सर्च कर रहे हैं आप, तो आप जाके लेक्चर्स इन लिखें और उसके आगे मेरी मतलब एक्सरसाइज 1.1 या एक्सरसाइज 1.2 तो इस तरह आके आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इंशाल्लाह हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्द। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में कंफर्मेशन कर रहा था। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में चेंजिंग लग रही थी बट है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन मैंने ये चीज़ मैंने एज इट इज उतारी, x/y। ठीक है, x/y एज इट इज उतार दी, सही है। 5 मैंने एज इट इज लिखा, फिर उसके बाद मैंने एक ब्रैकेट बनाई आपके पास, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पावर, किसकी पावर लिखूंगा मैं यहाँ पे, रूट की पावर लिखूंगा। ये रूट है, ठीक है, ये वाला रूट, ये रूट बना हुआ है, इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा आपके पास 1/2। ठीक है, थोड़ा सा करीब करके लिख देता हूँ। ये मैंने क्या पावर लिख दी, 1/2 लिख दी। 5 इसके ऊपर ऑलरेडी दी हुई थी, मैंने इसके ऊपर क्या लिख दी, 1/2 और लगा दी, क्योंकि रूट हटाया, रेडिकल फॉर्म खत्म किए। एक और स्टेप है इसका, x/y
ठीक है, एक्स अपॉन वाई, 5 1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाकी के क्वेश्चन भी हम यहाँ करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 रूट 3 वाई अपॉन एक्स और वैल्यू है हमारे पास माइनस का 5। सॉल्यूशन करेंगे इसका, सेम वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, x अपॉन वाई अपॉन एक्स एज इट इज उतारते हैं हम। ठीक है, उसके ऊपर पावर हमें क्या दी हुई है माइनस का 5 दी हुई है, और मैंने आपको बताया जब सिंगल रूट होगा तो वो 1/2 के बराबर होगा, अगर रूट के बाहर कोई इंडेक्स यानी कोई वैल्यू लगी हुई है तो वो उसी वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है -5 तो इसकी अपनी वैल्यू है। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम रूट तो लगाएंगे नहीं, रूट की जगह हमने क्या करना है रूट की पावर लगानी है, यानी रूट की वैल्यू लगानी है, क्योंकि बेसिकली हमारा काम ही क्या है, हमारा काम है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करके। ठीक है, अच्छा जी, तो अब 3 रूट है तो क्यूब रूट है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका सेकंड स्टेप होगा y अपॉन एक्स और ब्रैकेट 5 1 जा 5, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, -5 1 जा 5, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास 3y z और पावर इसके ऊपर आ जाएगी 7। सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, वाई जेड लिखेंगे पहले एज इट इज लिखेंगे वाई जेड। ठीक है, ब्रैकेट इसके ऊपर पावर 7 और इसकी पावर आ जाएगी रूट की पावर 1/3। ओके हो गया, रूट की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 1/3। नीचे चलेंगे, नीचे आपके पास वाई जेड ब्रैकेट एज इट इज 7 1 जा 7 और 3 1 जा 3, 3 1 जा कौन सा 3, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम आगे के इसके माइट भी 10 क्वेश्चन हैं या 9 हैं। ठीक है, इनको हम करके और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बोलते हैं 9√27। बहुत इजी है, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 27 के ऊपर इन्होंने हमें कोई पावर नहीं दी हुई। ठीक है, 27 के ऊपर कोई पावर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, हम लिखते हैं 27 और इसके ऊपर लगा देते हैं 1/9। ठीक है, 27 लिखा और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया 1/9 लगा दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। 1/9 कैसे आया, रूट की वैल्यू, रूट के ऊपर इंडेक्स उन्होंने क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया, रूट के बाहर जब भी कोई वैल्यू आए तो हम उसी वैल्यू को शो कर देंगे एज अ एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, 1/, लगा के। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का √3 -64 और 2 क्यूब रूट है, सॉरी। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन ये भी 2 स्टेप में जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते हैं इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा -64 एज इट इज, इसके ऊपर जो पावर लगी हुई थी वो भी एज इट इज। फिर मैं क्या करूंगा, रूट की पावर जो आई हमारे पास, रूट की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3। ठीक है, तो हम इधर कैसे लिख देते हैं रूट की वैल्यू को 1/3। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी 4 होगी 1/4, 5 होगी 1/5। ठीक है, इतनी बार रिपीट हो गई है अब चीज़, उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, -64, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। ठीक है, ये वाला 1 सही है, जो कि नीचे शो नहीं होता। ये आपके पास क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके पास हो गए 6 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 √3। ठीक है, और लिखा हुआ है 1/2 m। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 1/2 m लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तक हमारे पास नंबर्स आ रहे थे और हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, m आ गया। ठीक है, यानी ABCD का अल्फ़ाबेट आ गया, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, सेम वैसे ही होगा, वही पैटर्न फॉलो होगा। परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन जब ज़्यादा होती है, जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं। हम अभी कर तो सिंप्लीफिकेशन रहे हैं, बट सिंपल सा एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि हमने इस तरह से रेडिकल फॉर्म में अप्लाई करना है। हम कोई चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड या इस तरह से उसको मजीद सॉल्व या उसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं लेके आ रहे। लोएस्ट फॉर्म मतलब उसको तोड़ नहीं रहे। ठीक है, अच्छा जी,
सेम वही काम 1/2 एज इट इज, इसकी पावर 1 इसके ऊपर एज इट इज रहेगी, इसके ऊपर मैंने ब्रैकेट्स डाले, ठीक है, और रूट की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेम वही स्टेप 1/2 जो पीछे करते हुए आ रहे हैं, m हो जाएगा, ठीक है। 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो क्या रहती है, वही चीज़ रहती है। जैसे आप 1000 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो 1000 ही रहेगा, ठीक है। और 3 1 जा 3, ठीक है। ये आपके पास हो गया, सॉरी, m/3, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसका करते हैं 8 और उसके बाद लास्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अच्छा जी, 5x(y) और पावर क्या आ जाएगी, क्यूब, ठीक है। सॉल्यूशन ये भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है। सारे क्वेश्चन वैसे ही हो रहे हैं, बट मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। वैसे तो ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, बेसिक्स नहीं क्लियर होती, तो उनके लिए ये मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, x(y) में एज इट इज लिखूंगा, रूट आपके पास 3 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने बनाई कर्ली ब्रैकेट, पावर क्या है आपके पास, इंडेक्स क्या है, सॉरी, आपके पास 5, ठीक है। तो वो इधर क्या आ जाएगा, 1/5, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, xy 3 1 जा 3, पावर क्या आ जाएगी 5, ठीक है, सॉरी 5 1 जा क्या हो जाएगा 5, ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, अपने 8 क्वेश्चन कर लिए। इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम 9। लास्ट क्वेश्चन में ना हमें डबल रूट दिए हुए, ठीक है, लेकिन वो भी कोई मुश्किल काम नहीं, आसान काम है, ठीक है। अच्छा जी, हम लिखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 9, √3, फिर दोबारा रूट और 4/3, ठीक है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, बट इजी है, सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या करना है भाई, हमने सिंपल सा काम करना है। √3 में एज इट इज लगा रहने देता हूँ पहले, सही है, बल्कि नहीं, √3 नहीं लगा रहने देते, पहले क्या करते हैं, ये वाला 4/3 एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट लगाई, 4/3 के ऊपर अपनी कोई पावर नहीं है, ठीक है। 4/3 मैंने एज इट इज लिखा है, इसके ऊपर मैंने लगा दी ब्रैकेट, √3 था उसको मैंने क्या कर दिया, 1/3 कर दिया, ठीक है। एक रूट मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। क्या आ गया उसकी जगह, 1/3 आ गया, बिकॉज इसके ऊपर क्या है, ये क्यूब रूट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा रूट भी खत्म कर दूंगा, दूसरा रूट खत्म करूंगा, ये हो जाएगा आपके पास 4/3, एक पावर थी हमारे पास इसकी 1/3 और एक पावर हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी 1/2, क्या आ जाएगी इसकी पावर हमारे पास 1/2। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप वही जो हम पीछे करते हुए आ रहे हैं, 4/3 ब्रैकेट 1 1 जा 1, ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 जा 6, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हुआ और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, ठीक है, वो हमने करना है। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए हुए। लास्ट क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म इनटू, बस इसमें क्या चेंज करना है, मैंने आपको बताया जैसे क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने किया अभी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, रेडिकल में आपको बता चुका हूँ, ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म किस में करेंगे, इसको रेडिकल फॉर्म में करेंगे। अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5⁵, ऊपर लिखा हुआ है 1/7, ठीक है। अब आप खुद समझदार हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन उसी के एज इट इज होगा, सॉरी उसके ऑपोजिट होगा जो हम पिछला वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा जो हम पिछला वाला क्वेश्चन कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हमारे पास चंद क्वेश्चन में ये पावर दी हुई थी, चंद क्वेश्चंस में नहीं दी हुई थी, बट ये पावर लाजमी आ रही थी, 1/, वाली पावर लाजमी आ रही थी हर सूरत। क्यों आ रही थी लाजमी, क्योंकि हम रूट को हटाते थे, यानी जैसे हमारे पास लिखा हुआ है √7, हम इसको हटाते थे, हमारे पास क्या आ जाता था 1/7। तो ये किसकी पावर हुई, ये पावर हुई रेडिकल की, किसकी पावर हुई है, रेडिकल यानी कि रूट की पावर हुई, ठीक है। तो अब हम जहां भी इस तरह की पावर आएगी हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर रूट लगा देंगे और उसका ओरिजिनल नंबर उसको दे देंगे, यानी वापस उसकी असली हालत में उसको ले आएंगे। कैसे ले आएंगे भाई, देखो 5⁵ एज इट इज लिखी हुई है, ये ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब मैं बनाता हूँ रूट, 1/7 हो गई, अब खत्म, ठीक है। यानी अब हमने क्या करना है, ये हमें क्या कौन सी फॉर्म दी हुई है, एक्सपोनेंशियल में हम किस में लेके जा रहे हैं, रेडिकल में। पहले हमें कौन सी दी हुई थी, रेडिकल से हम कहाँ लेके जा रहे थे, एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। ऑपोजिट काम हो रहा है, ठीक हो गया, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया, ठीक है। फिर इसके दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको इसका दिया हुआ है 5/7 पावर 3
और 5/7। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा बट नहीं है। ठीक है, देखें क्या करना है, हमने 5/3 एज इट इज़ लिखा। ठीक है, इसके ऊपर जो पावर थी वो भी उसको एज इट इज़ दे दी। ठीक है, अब देखो हमें पता है 5/7 हम यहाँ तो लिखने से रहे। ठीक है, 5/7 इस तरह नहीं आता रूट में कभी भी। रूट में हमारे पास क्या आता है, या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक नंबर आएगा, दोनों फ्रैक्शन में हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे। सही है, अब देखो, अब आपको पता है अगर मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं 5 लेता हूँ तो 7 कहाँ जाएगा, 7 तो ऐसे हो जाएगा 1/7। और आपको पता है जब ये 1/7 बना तो मतलब ये वाली पावर बननी चाहिए रूट की। ठीक है, ना कि 5। कैसे, देखो मैं आपको फिर से खोल के एक्सप्लेन कर देता हूँ, खोल के करवा देता हूँ। कैसे, ये मैं लगाता हूँ अगेन। सही है, 5 को मैंने कर दिया अलहदा। सही है, मल्टीप्लाई में मैं ले आया 1/7 को, यानी कि मल्टीप्लाई में नहीं लेके आया, ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, पहले भी 7 डिवाइड हो रहा था, अब भी 7 डिवाइड ही हो रहा है। बस मैंने क्या किया, 7 को मैंने उठा के अलहदा कर दिया ताकि ये वाली फॉर्म क्या हो जाए, ये वाली फॉर्म क्या हो जाए, वाजे हो जाए कि ये वैल्यू किसकी है, रूट की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा भाई 5/3 एज इट इज़, 3 5 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 5 से क्या हो जाएगा 15, और ये 1/7 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, √7 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आपके पास, आंसर हो गया। अच्छा, ये इसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है, ये अच्छा, अब इसके 2 क्वेश्चन और हैं मज़ीद, वो हम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास B/A और -M/2। सेम इसी की तरह होगा, B/A लिखता हूँ मैं। ठीक है, -M एज इट इज़। अच्छा, उसको मैं क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट करने से मुराद क्या है आपके पास, किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 1/2 को मैंने क्या कर दिया, बस अलहदा कर दिया, सिंपल। ठीक है, 1/2 को मैंने क्या करा दिया, अलहदा करा दिया। अच्छा, B/A एज इट इज़, B/A है, सॉरी मैंने यहाँ 2 लिख दिया। B/A एज इट इज़ आ गया। ठीक है, माइनस के m की जगह क्या आ गया, माइनस का m आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, रूट। अब आप बोलेंगे सर 2 तो नहीं लिखा, 1/2 आ रहा है तो 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई ये जो रूट है ये किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। ये रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर होता 3 तो हम लिखते क्यूब रूट, यानी कि यहाँ पे हम क्या लगाते, 3 लगाते, बट अभी नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन, 11/13। सही है, और 12/13, 1/5। आसान क्वेश्चन है, बस इसमें जो है ना हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेशन। तो अब मैं कैलकुलेटर मेरे पास दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर जो है ना बुक में से देखता हूँ, मतलब आंसर नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ, बाकी तो आपको सारे समझा दिए हैं। ठीक है, 11 देखो ये ब्रैकेट है ना, मतलब 11 12 से मल्टीप्लाई होगा, 13 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस तो करेंगे नहीं। ठीक है, बिकॉज वो हमारा काम नहीं है, एक बड़े स्टेज पे हम। अच्छा जी, 1.3 हमारे पास, 1.3 जी, 1.3 हमारे पास ओपन हो गई। और इसका लास्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, इन्होंने मल्टीप्लाई भी नहीं कराया हुआ। ठीक है, सिंपल इन्होंने क्या काम किया हुआ है, ये 1/5 है, किसके बराबर होगा, √5 के बराबर होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सा काम किया, 11/13 लिखा ब्रैकेट में ही, और इन्होंने क्या लिखा, 12/13 लिखा ब्रैकेट में ही, और उसके ऊपर बना दिया रूट, और ये 1/5 यानी कि 5 का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और एक्सरसाइज 1.3 थी जो कि हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।